सदियों पहले ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड एक बहुत बड़े गड्ढे के जरिए आपस में कनेक्टेड थे, जिसके कारण आए दिन डीमन वर्ल्ड के डीमंस, जिन्हें युकाई कहा जाता था, वो इंसानों पर हमला करते रहते थे। जब बात हद से ज्यादा बिगड़ गई, स्पिरिट वर्ल्ड ने इस कनेक्शन को बंद कर दिया, इस आस से कि सब ठीक हो जाएगा। और इसी गड्ढे से अचानक एक दिन एक अजीब सा कीड़ा बाहर निकलता है। ये कीड़ा ट्रैफिक सिग्नल पर एक ट्रक ड्राइवर के अंदर घुस जाता है, जिसके कारण वो आदमी पागल होकर गाड़ियों को टक्कर मारकर आगे बढ़ने लगता है। उधर एक स्कूल में कुछ लड़के जबरदस्ती किरीनो नाम के लड़के को पीट कर उससे पैसे छीन रहे होते हैं, जब उरामेशी नाम का लड़का वहां आ जाता है और इन लड़कों से पैसे छीनकर वापस किरीनो को देने लगता है कि तभी स्कूल का टीचर वहां आकर उसे बच्चों से पैसे छीनने के लिए डांटने लगता है। उरामेशी किरीनो को पैसे देकर टीचर को बिना कुछ कहे ही स्कूल से चला जाता है। उरामेशी स्कूल से घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ टीवी पर मशहूर कसिनो के मालिक साकियो का इंटरव्यू देख रही होती हैं, जो उस गड्ढे को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में प्रमोट करने की बात मीडिया में कह रहे होते हैं। उरामेशी को घर पर स्कूल से जल्दी आने के कारण उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटने लगती है। उरामेशी गुस्से में घर से बाहर आकर अपनी दोस्त कीको के रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है, जब अचानक उसका दुश्मन कुवाबारा कल की लड़ाई में हारने के बाद भी उससे फिर से लड़ने के लिए ललकारने लगता है। उरामेशी गुस्से में उसे फिर से बुरी तरह पीटकर वहां से चले जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट पहुंचकर नूडल्स खा रहा होता है, जब कीको भी वहां पहुंच जाती है, जो उसे डांटते हुए कहती है कि क्यों तुमने टीचर को नहीं बताया कि तुम किरीनो की मदद कर रहे थे, टीचर ने तुम्हें सस्पेंड कर दिया है। उरामेशी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो रेस्टोरेंट से चला जाता है। गुस्से में कीको उसे कहती है ठीक है, फिर मरो जाकर कहीं भी। उरामेशी जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, वो देखता है कि एक ट्रक दुकानों को तोड़ता हुआ और लोगों को कुचलता हुआ मार्केट एरिया में घुस आया है और एक बच्चे को कुचलने वाला है। उरामेशी उस बच्चे को बचाते हुए खुद ट्रक के नीचे आकर मर जाता है। ये वही ट्रक था जिसके ड्राइवर के अंदर वो कीड़ा घुस गया था। ड्राइवर इस एक्सीडेंट में मर चुका था और वो कीड़ा उसके अंदर से अपने अगले शिकार की तलाश में निकल चुका था। उरामेशी की आत्मा देखती है कि वो मर चुका है। वो आगे और कुछ सोच पाता कि तभी उसके सामने बोटैन नाम की लड़की प्रकट होती है, जो स्पिरिट वर्ल्ड से आई थी। उरामेशी को ऐसा लग रहा था कि बोटैन उसे स्वर्ग या नर्क ले जाने आई है, लेकिन बोटैन उसे बताती है कि इतना लड़ाकू और बिगड़ैल होते हुए भी उरामेशी ने एक बच्चे के लिए अपनी जान दे दी, जो बहुत कम ही लोग करते हैं। इसीलिए वो उसे स्पिरिट वर्ल्ड ले जाने आई है, जहां उसके बॉस एनमो उसे सारी चीज समझाएंगे। फिर वो उरामेशी को स्पिरिट वर्ल्ड में अपने बॉस एनमो के पास ले जाती है। एनमो मरने के बाद लोगों की आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नर्क भेजते थे। वो उरामेशी को बताते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा से जिंदा करने वाला हूं, लेकिन एक स्पिरिट डिटेक्टिव के रूप में, जिसमें उसे युकाई से जुड़े केसेस को सॉल्व करना होगा। हाल ही में डीमन वर्ल्ड में पाया जाने वाला युकाई राउंड वर्म मॉन्स्टर ने ह्यूमन वर्ल्ड में घुसपैठ की है। तुम पता लगाओ कि आखिर ये ह्यूमन वर्ल्ड में कर क्या रहा है। लेकिन उरामेशी एनमा को मना करते हुए कहता है कि उसे जिंदा होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सब लोग खुशी होंगे कि मैं मर गया। ये कहकर वो चला जाता है। बोटैन उसे समझाते हुए कहती है कि चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे 13वीं पर चलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे जाने से लोग खुश हैं या दुखी। उरामेशी देखता है कि उसकी 13वीं में किरीनो, कुवाबारा और वो छोटा बच्चा जिसे बचाने के लिए उसने अपनी जान दी थी, ये सभी आए थे। इनके अलावा उरामेशी की माँ और उसकी दोस्त कीको भी बहुत दुखी होते हैं। खासकर कीको, उसे ऐसा लग रहा था कि उरामेशी उसकी वजह से मरा है, क्योंकि उसने उसे चाहते हुए जाओ मरो जाकर कहीं कहा था। रात को किरीनो को वो लड़के दोबारा से पकड़ लेते हैं और ये कहते हुए उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं कि अब तुझे कौन बचाएगा। बात तब हद से ज्यादा बिगड़ जाती है जब इनमें से एक लड़का उसके मुंह को लाइटर से जलाने लगता है। किरीनो दुखी मन से कहता है आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसी वक्त वो कीड़ा भी वहां पहुंच जाता है और सीधा किरीनो के कान के अंदर घुस जाता है। अचानक किरीनो भी उस ड्राइवर की तरह ही पागल हो जाता है और चीखते हुए इन सभी लड़कों को बुरी तरह से मारने लगता है। ये चीख कुवाबारा और उसके साथी भी सुन लेते हैं, जो इस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो लड़के बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन किरीनो को रोक नहीं पाते। तभी बाइक से लीक हो रहे तेल को लाइटर की आग की तरफ बढ़ते देख ये लड़के भाग खड़े होते हैं। एक जोरदार धमाका होता है, जिसके कारण आसपास के घरों में आग लग जाती है। कुवाबारा और उसके साथी किरीनो के पास पहुंच जाते हैं। किरीनो भी इन्हें देख लेता है। उधर कीको अपने घर पर रोते हुए अपने स्टडी टेबल पर ही सो गई होती है, जब उरामेशी वहां आता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है अरे मैं मर गया तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है। तभी कीको की नींद खुल जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे ये उरामेशी था। वो तुरंत उरामेशी के घर की तरफ दौड़ पड़ती है। उरामेशी कीको को देखकर बोटैन को कहता है ठीक है, मैं तैयार हूं, मुझे बताओ दोबारा जिंदा होने के लिए क्या करना होगा। बोटैन कहती है तुम यही रुको, मैं अपने बॉस एनमा से बात करती हूँ।
बोटैन जैसे ही एन्मा के पास पहुंचती है वो उसे बताते हैं कि एक समस्या आ गई है, उन्हें तुरंत उरामेशी से बात करनी होगी। एन्मा उरामेशी को बताते हैं कि योकाई एक इंसान के अंदर घुसकर तुम्हारे एरिया में आतंक मचा रहा है, जिसके कारण तुम्हारे घर पर भी आग लग गई है, जल्दी से अपने घर पहुंचो। उधर उरामेशी के घर कीको पहुंच जाती है, जहां उरामेशी की माँ को लोग बाहर ले आए होते हैं, जो चीख चीख कर कह रही होती है कि मेरे बेटे को बचाओ, वो जिंदा है, प्लीज उसे बचा लो। कीको जैसे ही ये सुनती है वो बुरी तरह से जल रहे घर के अंदर दौड़ जाती है। ठीक उसी पल उरामेशी भी घर के अंदर चला जाता है। वो कीको को चीख चीख कर बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे सुन नहीं सकती थी। वो उरामेशी के शरीर को घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। घर बुरी तरह से जलने लगता है। हद से ज्यादा धुआं होने के कारण कीको बेहोश हो जाती है और उसी पल लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसके ऊपर गिरने वाला होता है कि तभी उरामेशी के अंदर अचानक विचित्र शक्ति आ जाती है और वो इस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेता है। फिर वो एन्मा को कहता है, मुझे जल्दी जीवित कीजिए, अगर कीको को कुछ हो गया तो फिर मेरे जिंदा होने का कोई मतलब नहीं, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, प्लीज मुझे जल्दी जिंदा कीजिए। एन्मा कहते हैं, ठीक है, अपनी इन बातों को याद रखना उरामेशी। जिसके बाद वो अपनी शक्ति से उरामेशी को जिंदा कर देते हैं। उरामेशी तुरंत कीको को उठाकर घर से बाहर अपनी माँ के पास ले आता है और कहता है, माँ मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। जिसके बाद वो तुरंत किरीनो की तरफ निकल पड़ता है। एन्मा उसे बताते हैं कि ये योकाई दुखी लोगों को अपना शिकार बनाता है और अगर सही वक्त पर हमने इस योकाई को उस इंसान के अंदर से बाहर नहीं निकाला तो ये उसे भी योकाई बना डालेगा, तुम्हें किसी भी हालत में उसे खत्म करना ही होगा। उधर किरीनो उस योकाई के वश में कुवाबारा और उसके साथियों को बुरी तरह से मार मार कर अधमरा कर चुका होता है। जब एन वक्त पर उरामेशी वहां पहुंच जाता है, किरीनो की ऐसी हालत देख उरामेशी दंग रह जाता है। इन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें उरामेशी की बहुत कोशिश करने पर भी वो किरीनो के अंदर से योकाई को बाहर निकाल नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, किरीनो के अंदर बैठा योकाई उसे भी एक योकाई में तब्दील करता जा रहा था, जिसके कारण अब किरीनो की शक्ल भी अजीब सी होती जा रही थी और उसके हाथ बदलकर एक तेज धार जैसे हथियार में बदल गया था, जिसके इस्तेमाल कर किरीनो उस पर बुरी तरह से हमला कर रहा था। धीरे धीरे किरीनो उरामेशी पर हावी होता जा रहा था, लेकिन उरामेशी हार नहीं मानता और किरीनो को जैसे तैसे काबू कर उसे कहता है, मैं जानता हूं किरीनो, तुम अभी भी अंदर हो, लड़ो इस शैतान से। जिससे किरीनो थोड़ा ठीक होने लगता है, लेकिन तभी योकाई उस पर फिर से हावी हो जाता है, जिसके कारण वो उरामेशी से फिर लड़ने लगता है। उरामेशी किरीनो को एक जोरदार किक मारकर जमीन पर गिरा देता है और कहता है, मैं तुम्हें योकाई नहीं बनने दूंगा किरीनो। जिसके बाद अचानक वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, जिसमें एक नीली रोशनी चमकती है जो असल में उसकी स्पिरिट पावर थी। फिर वो चीखते हुए किरीनो को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके कारण वो योकाई उसके मुंह से बाहर निकल जाता है, जिसे उरामेशी अपनी मुट्ठी में पकड़कर मार डालता है। इसके बाद वो किरीनो को लेकर जाते हुए कुवाबारा को कहता है, अपने दोस्तों को संभाल लेना, ठीक है। कुवाबारा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उधर साक्यो अपने ऑफिस में बैठकर उस गड्ढे की तस्वीरों की तरफ देख रहा था, जिसमें कुछ मशीनों की भी तस्वीरें थी। शायद वो इस गड्ढे के अंदर जाने की फिराक में था। उधर उरामेशी आखिरकार वापस कीको के रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहां कीको और उसकी माँ उसे जिंदा देख खुशी से गले लगा लेते हैं। उधर स्पिरिट वर्ल्ड में एन्मा उरामेशी से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने पहले योकाई को बड़ी मुश्किल से मार पाया था। वो बोटैन को बताते हैं कि वो इसलिए चिंतित हैं क्योंकि अगले योकाई इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं, जिनसे मुकाबले के लिए उरामेशी बिल्कुल तैयार नहीं है और हम किसी भी हालत में इन 3 जादुई खतरनाक चीजों को, जिसमें एक काला शीशा, एक काला चाकू और एक काली गेंद, इन योकाई के हाथ नहीं लगने दे सकते। उसी पल एक जगह यही योकाई इंसानों को मारकर इन 3 चीजों को चुरा कर ले जा रहे होते हैं, जब अचानक तलवार से लड़ने वाला, पौधे की बेल से लड़ने वाला और राक्षस की तरह 3 योद्धा यहाँ पहुंच जाते हैं, जो इन योकाई मॉन्स्टर्स का बुरी तरह से खात्मा कर एक एक चीज को हासिल कर लेते हैं।